स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रेनबो स्टडी पॉइंट। आज स्टूडेंट्स हम लोग वास्तविक संख्या का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ेंगे। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को पढ़ने से पहले हमें प्रमेयिका जानना जरूरी है कि ये क्या होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जो अन्य कथनों को सिद्ध करने में उपयोग किया जाता है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि कोई दो संख्या हो, जैसे a हो और b हो, दोनों धनात्मक पूर्णांक हो, तो एक और भी संख्या q और r प्राप्त होता है और उनके बीच का रिलेशन जो है a बराबर bq प्लस r प्राप्त होता है, जहां r 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है और b से छोटा होता है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे 3 और 7 दो धनात्मक पूर्णांक, लेंगे और माना कि a बराबर 7, b बराबर 3, ये जो है ग्रेटर देन है b से। अब यहाँ पर 3 से भाग करेंगे 7 में, अब यहाँ पर देखेंगे मैंने दो संख्या लिया था 7 और 3, इसके अतिरिक्त भी और दो संख्या प्राप्त हुआ 2 और 1, जो ये भागफल है और ये 12 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो रिलेशन बनेगा वो 7 बराबर 3 इंटू 2 प्लस 1 होगा। और यहाँ पर हम लोग ये जो है 7 जो है a है और 3 b है, और जो अन्य संख्या मिला है इसको हम q मानेंगे और ये जो शेषफल है इसको r। तो a बराबर bq प्लस r के फॉर्म में आता है। यानी उसी बात को कहा है कि a और b कोई दो संख्या धनात्मक संख्या लेते हैं तो q और r और दो संख्याएं प्राप्त होती है, उनके बीच का रिलेशन a बराबर bq प्लस r प्राप्त होता है, जहां a जो है भाज्य है और बराबर b भागफल है, भाजक है, इंटू q भागफल है प्लस r शेषफल है। ये शेषफल जो होता है r, ये कभी भी शून्य से बड़ा होता है या शून्य के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर जो भाजक है उससे छोटा होता है और भाजक को हम लोग b माने थे, तो ये लिख सकते हैं कि b से ये छोटा होता है 3। आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म को जानेंगे। ये एल्गोरिथ्म क्या होता है? तो एल्गोरिथ्म एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के लिए यूज किया जाता है। और इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले एग्जाम्पल को देखना होगा, जैसे, और इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग आप जान लीजिए HCF ज्ञात करने में किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमें 5 और 18 का HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले स्टेप 1 में 5 से 18 में डिवाइड करेंगे और 5 से 18 में डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे जो 18 है वो 5 इंटू 3 प्लस 3 के बराबर हो रहा है, और ये जो रूल है ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से प्राप्त है।
जब तक शेषफल नहीं आता है, जब तक शेषफल 0 नहीं आता है तब तक स्टेप बढ़ाते जाते हैं। तो यहाँ पर शेषफल 3 आया है, 0 नहीं आया है, तो फिर स्टेप 2 करेंगे। स्टेप 2 में 3 से 5 में डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3 2, यहाँ पर भी 5 जो है 3 इंटू 1 प्लस 2 के बराबर हो रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यहाँ भी देखिएगा शेषफल 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि शेषफल नॉट इक्वल टू 0, इसलिए आप स्टेप 3 देखेंगे। टू 1 जा 2 1। अब ये 3 जो है 2 इंटू 1 प्लस 1 के बराबर है, जो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से परिभाषित है। चूंकि शेषफल नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर शेषफल 0 के बराबर नहीं है, इसलिए फिर अब स्टेप 4 में चलेंगे। 4 में फिर 1 से डिवाइड करेंगे 2 में, 1 से 2 बार में कटेगा, 2 कट गया। यहाँ पर पूरी की पूरी तरह से विभाजित हो गया। यहाँ पर शेषफल 0 प्राप्त हुआ है, और यहाँ पर देखेंगे 2 जो है 1 इंटू 2 प्लस 0 के बराबर है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। चूंकि शेषफल इक्वल टू 0, इसलिए यहाँ पर HCF जो है प्राप्त हो जाता है, और ये वाला जो है HCF होता है, HCF 1 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है। तो यहाँ पर देखेंगे श्रृंखला बना हुआ है, और हर स्टेप में एक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से परिभाषित है। तो इस प्रकार आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में समझ सकते हैं कि यह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है।